हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये टीडीएस सेक्शन 194 क्यू में डिडक्ट होता था। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो ये सेक्शन नया है, वो ये जान सकते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में किस तरीके से टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी ऑन परचेज ऑफ गुड्स। पुराने लोगों के लिए जो इस बात को पहले से जानकारी रखते हैं उनको मैं ये बता दूं कि केवल सेक्शन में चेंज आया है, बाकी टीडीएस डिडक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। सेक्शन का नाम बदल गया है बस, और भी कोई चेंज इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। जिनको इसकी जानकारी नहीं थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 के अंदर जो टेबल 1 दी है उसमें सीरियल नंबर 8 के पॉइंट नंबर 2 के अंदर इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, क्या थ्रेशोल्ड है, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा, किस रेट से करेगा। तो आइए समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है एनी सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स। आप जब बिजनेस कैरी ऑन करते हो तो आप मल्टीपल बायर्स से गुड्स लेते हो अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो अगर आप किसी से परचेज करते हो तो सबसे पहले आपके ऊपर ये एप्लीकेबल कब होगा ये जानना है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन बीइंग अ बायर। तो बायर वो कौन सा होगा? बायर ये वो होगा जिसका टर्नओवर प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर अगर एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ रुपीज से ऊपर, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपका मान लीजिए ईयर 25-26 के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड करता है तो 26-27 के अंदर आपके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। अब आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या चेक करना है कि जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो अगर वो किसी पर्टिकुलर बायर से 50 लाख रुपीज से ऊपर एक्सीड कर रही है, मे बी नंबर ऑफ बायर्स एक से ज्यादा हो, तो आपको उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जिन जिन लोगों से 50 लाख से ऊपर एक्सीड कर रही होगी उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको 0.1% के हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट करना होगा और जमा कराना होगा। तो देखिए इसमें आपने प्लेन रीडिंग से पढ़ लिया कि एनी सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स कौन काटेगा? एनी पर्सन बीइंग अ बायर। बायर की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी है, पढ़ के भी बता दूंगा ये क्या लिखी हुई है। रेट क्या होगा? 0.1% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर नोट 1। नोट 1 में देखिए वही बताया गया है, द डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सीरियल नंबर 82 shall not apply to a transaction on which the tax is deductible or collectible under any of the provisions of this act। मतलब अगर आपका किसी और सेक्शन के अंदर इस एक्ट के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा तो फिर आपको उन परचेज ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है इस सेक्शन के अंदर। दूसरा, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन अ सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। मतलब अगर आपके किसी बायर से ट्रांजैक्शन सपोज 1 करोड़ रुपीस के हैं तो 50 लाख रुपीस से ऊपर जितना एक्सीड कर रहा है मींस 50 लाख के ऊपर ही आपको 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना और जमा कराना है अंडर दिस सेक्शन 393। तो ये तो जानकारी थी इस सेक्शन से रिलेटेड। अब आइए डेफिनेशन देख लेते हैं कि बायर की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए सेक्शन 402 के अंदर आ जाते हैं। तो सेक्शन 402 के सबसेक्शन 6 के अंदर बायर की डेफिनेशन दी हुई है और ये बायर की डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ that table which we have already discussed in section 393 subsection 1 serial number 82। तो वहां पे बायर की डेफिनेशन क्या दी है? any person, a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the tax year immediately preceding the tax year in which the purchase of goods is carried out। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर अगर किसी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर होगा तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 26-27 के अंदर। फिर उस बंदे को, उस टैक्स पेयर को अपनी परचेज ऑफ गुड्स को ट्रैक करना होगा और जिन जिन वेंडर्स से 50 लाख से ऊपर एक्सीड करेगा 0.1% उसका टीडीएस डिडक्ट करके सेक्शन में जमा करा देना होगा। कौन से पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है? एनी पर्सन एज the central government may notify for this purpose subject to the conditions as may be specified therein। तो ये सारी जानकारी थी रिलेटेड टू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो कि अर्लियर सेक्शन 194 क्यू के अंदर डिडक्ट होता था। हमारी टीडीएस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।